हे दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि आमिर खान और राजकुमार हिरानी की फिल्म दादा साहब फाल्के की जिंदगी पर आधारित होगी। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया था तो राजकुमार हिरानी की फिल्म की कहानी फादर ऑफ इंडियन सिनेमा यानी कि दादा साहब फाल्के की जिंदगी पर आधारित होगी, जिसमें आमिर खान दादा साहब फाल्के के रोल में नजर आएंगे। खबरों की माने तो राजकुमार हिरानी इस फिल्म की कहानी पर 4 साल से काम कर रहे हैं और इस फिल्म की शूटिंग इसी साल अक्टूबर के महीने में स्टार्ट होगी। तो सितारे ज़मीं पर फिल्म के बाद आमिर खान की अगली फिल्म कन्फर्म हो गई है। फिल्म की शूटिंग अक्टूबर के महीने में स्टार्ट होगी, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि ये फिल्म 2026 एंड या फिर 2027 के शुरू में रिलीज होगी। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि दादा साहब फाल्के की जिंदगी पर एक और फिल्म बनने जा रही है, जिसमें जूनियर एनटीआर दादा साहब फाल्के के रोल में नजर आएंगे। जी हाँ, जूनियर एनटीआर की खबर कल 14 मई को आई थी और आमिर खान की खबर आज 15 मई को आई है। जूनियर एनटीआर की फिल्म की शूटिंग मिड 2026 में स्टार्ट होगी, जिसे नितिन कक्कड़ डायरेक्ट करेंगे। दोनों फिल्में कन्फर्म हैं, पर आमिर खान की फिल्म पहले आएगी क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग इसी साल अक्टूबर के महीने में स्टार्ट होगी। अब पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे जहां तक लगता है तो जूनियर एनटीआर की फिल्म नहीं आएगी, क्योंकि दोनों का सेम टॉपिक है और दो बड़े एक्टर सेम टॉपिक पर फिल्म कैसे बना सकते हैं। जूनियर एनटीआर अच्छे एक्टर हैं, लेकिन दादा साहब फाल्के की बात करें तो आमिर खान की एक्टिंग और राजकुमार हिरानी का डायरेक्शन इस बायोपिक में 4 चांद लगा देगा। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि अनुराग बासु के डायरेक्शन बनी कार्तिक आर्यन की रोमांटिक ड्रामा इसी साल दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। टाइटल अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म होगी, जिसमें कार्तिक आर्यन लीड रोल में वहीं श्रीलीला फीमेल लीड में नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग 70% कंप्लीट हो गई है और अब बची हुई शूटिंग आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट होगी। अभी अनुराग बासु इसके टीजर पर काम कर रहे हैं, जो कि जून के महीने में रिलीज होगा। दिवाली 2025 में हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की थमा भी आने वाली है, तो इस साल दिवाली के मौके पर कार्तिक आर्यन और आयुष्मान खुराना की फिल्म क्लैश होगी। देखते हैं इन दोनों फिल्मों का टीजर ट्रेलर कब तक आता है। अनिल कपूर के बाद खबर आ रही है कि किंग फिल्म में जैकी श्रॉफ को भी साइन किया गया है। जी हाँ, खबरों की माने तो जैकी श्रॉफ किंग फिल्म में एक खास रोल में नजर आएंगे। तो किंग फिल्म में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, अभिषेक बच्चन, सुहाना खान, अरशद वारसी, अभय वर्मा और जैकी श्रॉफ का नाम कन्फर्म हो गया है। किंग फिल्म की शूटिंग आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट होगी और ये फिल्म 2026 के एंड तक रिलीज होगी। राजकुमार राव की भूल चूक माफ अब डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर नहीं रिलीज होगी, क्योंकि PVR आइनॉक्स मैड डॉग से केस जीत गया है, तो अब ये फिल्म पहले थिएटर में रिलीज होगी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कम एडवांस बुकिंग की वजह से मैड डॉग ने भूल चूक माफ को थिएटर से हटा दिया है और अब ये फिल्म 23 मई को डायरेक्ट प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। लेकिन इस कैंसिलेशन की वजह से PVR आइनॉक्स ने मैड डॉग के ऊपर केस कर दिया था, क्योंकि उनका कहना है कि इस कैंसिलेशन की वजह से उन्हें काफी नुकसान हुआ है। तो PVR आइनॉक्स से केस जीत गया है और अब ये फिल्म 23 मई को पहले थिएटर में रिलीज होगी। पर आमतौर पर जहां हिंदी फिल्में थिएटर रिलीज के 8 हफ्ते के बाद OTT प्लेटफॉर्म पर आती हैं, वहीं ये फिल्म सिर्फ 2 हफ्ते के बाद ही रिलीज होगी। जी हाँ, यानी कि 23 मई को ये फिल्म थिएटर में रिलीज होगी, वहीं 6 जून को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। आज तो बड़ा अम्मा के पैर छुए जा रहे हैं, कल से तो बहू के आगे पीछे घूमेंगे। बस उसी कल का इंतजार है भाभी, एक बार आ तो जाए। एक और बड़ी खबर यह है कि मणि रत्नम के डायरेक्शन बनी थग लाइफ का ट्रेलर 17 मई को रिलीज होगा। 17 मई को फिल्म का ट्रेलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगा। उसके बाद 20 मई को मुंबई में, 21 मई को त्रिवेंद्रम में और 22 मई को हैदराबाद में भी लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा थग लाइफ के मेकर्स इस फिल्म का प्रमोशन दिल्ली, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम, मलेशिया और दुबई में भी करने वाले हैं। भाई, थग लाइफ के मेकर्स इस फिल्म के प्रमोशन में कोई कमी नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि इस फिल्म को पूरे पैन इंडिया में काफी बड़े लेवल पर रिलीज करेंगे। मणि रत्नम के डायरेक्शन बनी थग लाइफ एक गैंगस्टर एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसमें कमल हसन के साथ और भी कई बड़े कलाकार अहम भूमिका में नजर आएंगे। ये इस साल की सबसे बड़ी तमिल फिल्मों में से एक है, जो 5 जून को तमिल के साथ तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी में भी रिलीज होगी। आपको क्या लगता है, क्या तमिल सिनेमा की ये फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर चल पाएगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। पवन कल्याण की मच अवेटेड फिल्म हरिहर वीरमल्लू की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। जी हाँ, उस फिल्म की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है, जिसका पवन कल्याण के फैंस करीब 3 साल से इंतजार कर रहे हैं। हरिहर वीरमल्लू 2022 में ही आने वाली थी, लेकिन पवन कल्याण के पॉलिटिकल काम की वजह से फिल्म की शूटिंग रुकी हुई थी। लेकिन अब जब ये फिल्म पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है, तो फिल्म के मेकर्स ने कहा है कि अब ये फिल्म 13 जून को रिलीज होगी। लेकिन अभी भी कुछ लोगों को लग रहा है कि शायद ये फिल्म 13 जून को नहीं आएगी, क्योंकि ये फिल्म इतनी बार पोस्टपोन हुई है कि अब किसी को यकीन नहीं हो रहा है। तो अब देखते हैं कि 13 जून को क्या होता है। विजय देवरकोंडा की आने वाली फिल्म किंगडम की रिलीज डेट चेंज हो गई है। किंगडम के पोस्टपोन की खबर पहले भी आई थी, लेकिन अभी 6 दिन पहले इसके मेकर्स ने ये फोटो शेयर किया था और कहा था कि ये फिल्म बिल्कुल भी पोस्टपोन नहीं होगी। लेकिन कल 14 मई को किंगडम के मेकर्स कहते हैं कि अब ये फिल्म 30 मई के बजाय 4 जुलाई को रिलीज होगी। किंगडम एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसे जर्सी फिल्म के डायरेक्टर गौतम तिन्नानुरी ने डायरेक्ट किया है। पैन इंडिया फिल्म है, तो देखते हैं कि विजय देवरकोंडा की ये फिल्म कैसी होती है।
और राम पुदनिनी के अगले फिल्म का टाइटल कंफर्म हो गया है। ये राम पुदनिनी की 22वीं फिल्म है जिसका नाम है आंध्रा किंग तालुका। आंध्रा किंग तालुका एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे पी महेश बाबू ने डायरेक्ट किया है। रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि फिल्म इसी साल दशहरे के मौके पर रिलीज होगी। बेलमकोंडा श्रीनिवास की अगली फिल्म भैरावम की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। भैरावम एक इंटेंस एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे विजय कनाका मेडला ने डायरेक्ट किया है। बेलमकोंडा साई श्रीनिवास फिल्म के लीड रोल में होंगे, वहीं उनके साथ माचू मनोज और नारा रोहित अहम भूमिका में नजर आएंगे। तो बेलमकोंडा श्रीनिवास की फिल्म 30 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जी हाँ, आज 15 मई है, यानी कि ये फिल्म 15 दिन के बाद 30 मई को रिलीज होगी। एक और बड़ी खबर ये है कि डीसी की मच अवेटेड फिल्म सुपरमैन का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है। सुपरमैन के ट्रेलर में हम देखते हैं कि कार्ल लुइस को सुपरमैन बनकर इंटरव्यू देता है। यहाँ पर लुइस सुपरमैन से कुछ तीखे सवाल पूछती है क्योंकि सुपरमैन के ऊपर शक है कि सुपरमैन यहाँ पर किसी मकसद से आया है। पर जैसा कि हम ट्रेलर में देखते हैं कि सुपरमैन का एक ही मकसद है और वो है लोगों की मदद करना और बुरे लोगों का सामना करना। पर लोगों को बचाने के चक्कर में कुछ ऐसा हुआ है जिससे यहाँ पर काफी नुकसान हुआ है और अब गवर्नमेंट सुपरमैन से सवाल करना चाहती है। तो आगे क्या कुछ होगा वो हमें फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। ट्रेलर काफी अच्छा है जिसमें सुपरमैन के साथ बाकी सारे कैरेक्टर भी काफी अच्छे लग रहे हैं। जेम्स गन की फिल्म है, तो देखते हैं कि डीसी यूनिवर्स की ये फिल्म कैसी होती है। सुपरमैन 11 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तुम एक पेट पेरेंट भी हो। एमसीयू की अगली सीरीज आयरन हार्ट का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है। अगर आपने वकांडा फॉरएवर को देखा है तो आपने इस कैरेक्टर को तो जरूर देखा होगा। तो केविन फेई और रायन कोगलर आयरन हार्ट के ऊपर एक सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें हमें वकांडा फॉरएवर के बाद की कहानी देखने को मिलेगी। कहानी रिरी विलियम्स के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी, जहां हम देखेंगे कि रिरी विलियम्स कौन है, कैसे वो आयरन मैन से इंस्पायर्ड होकर एक सूट बनाती है और फिर कैसे द हुड का सामना करती है। ट्रेलर ठीक ठाक है, पर एमसीयू की बाकी सीरीज की तरह इस सीरीज की उतनी हाइप नहीं दिख रही है। अब एमसीयू ने क्यों इस सीरीज को बनाया है तो वह हमें सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। आयरन हार्ट में टोटल 6 एपिसोड होंगे जिसे आप 24 जून से जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। ए नाइट ऑफ द सेवन किंगडम पोस्टपोन हो गई है और अब ये सीरीज 2026 में रिलीज होगी। ए नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स गेम ऑफ थ्रोन्स की प्रीक्वल है जिसमें आपको गेम ऑफ थ्रोन्स के 100 साल पहले और हाउस ऑफ द ड्रैगन के 100 साल के बाद की कहानी देखने को मिलेगी। ए नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स की शूटिंग जून 2024 में स्टार्ट हुई थी, सितंबर में कंप्लीट हो गई थी और कहा गया था कि मिड 2025 तक देखने को मिलेगी। लेकिन सीरीज के मेकर्स ने कहा है कि अब ये सीरीज 2026 में देखने को मिलेगी। ऑफिशियल रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है, तो देखते हैं कि ए नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स की ऑफिशियल रिलीज डेट कब तक आती है। एंडोर सीजन 2 के सारे एपिसोड आ गए हैं जिसे आप अभी हिंदी डब में जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। अगर आपने पहले सीजन को देखा है तो ये सीजन भी आपको जरूर देखनी चाहिए क्योंकि ये इसका फाइनल सीजन है। तो क्या आपने एंडोर के दोनों सीजन को देखा है? अगर देखा है तो स्टार वॉर्स की ये सीरीज आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।